इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर गायिका लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित हो गई हैं। जी हां, 92 साल की उम्र को देखते हुए लता मंगेशकर को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले घर पर ही इलाज होने की बात कही जा रही थी, लेकिन 92 साल की उम्र को देखते हुए उन्हें अस्पताल में इलाज करने के लिए कहा गया और अब जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं उनकी रिकवरी हो रही है। हमारे संवाददाता साहिल जोशी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, इस वक्त जाहिर सी बात है सभी दुआ कर रहे होंगे लता मंगेशकर के लिए, लेकिन जो उम्र है 92 साल उनकी उम्र है, इसे देखते हुए खास ख्याल भी रखना जरूरी है और ये बेहतर हुआ कि उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। इसी के मद्देनजर मेरी उनके परिवार से बात हुई है और उनका ये कहना है कि उन्हें काफी माइल्ड सिम्टम्स थे, जिसके वजह से पहले तो परिवार ने सोचा था कि उन्हें किसी ट्रीटमेंट दी जाए इसको लेकर, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर, क्योंकि उम्र दराज जो लोग हैं और खास करके जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज होती है, वो देखते हुए उन पर लगातार ध्यान रखना जरूरी होता है। कोविड की स्थिति है और कोविड का वायरस किस तरीके से आपको अफेक्ट करेगा, इस पर ध्यान रखना काफी जरूरी होता है और इसीलिए ब्रीच कैंडी में आईसीयू में उनको भर्ती किया गया है ताकि उनकी जो पैरामीटर्स हैं उस पर लगातार ध्यान रखा जा सके। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि वो रिकवर हो रही है और उनकी तबीयत पर लगातार ध्यान रखा जाएगा। परिवार ने यह भी कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है और सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। जो ब्रीच कैंडी अस्पताल है जहां पर लता मंगेशकर रहती है, मुंबई के पेडर रोड पर, वहां से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है और इसीलिए उन्हें वहां पर भर्ती किया गया और आईसीयू में इसीलिए उनको वहां पर रखा गया। मेरी जो परिवार से बात हुई है उसके आधार पर ये जानकारी हम दर्शकों के सामने रखा। बिल्कुल जाहिर सी बात है और लता मंगेशकर साहिल, चूंकि आप भी जानते हैं कि न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम है, तो जाहिर सी बात है लोग ये खबर सुनकर थोड़े चिंतित हो रहे होंगे। इसलिए आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगी मैं कि उनकी सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की तो ऐसी कोई बात नहीं? नहीं, फिलहाल तो परिवार का कहना है कि सेहत को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी वो जो जब कोविड पॉजिटिव आई वो कल, उसके बाद पहले ये सोचा गया कि क्या उन्हें घर पे ही ट्रीटमेंट दी जा सकती है, क्योंकि मुंबई में 90% तक केसेस ऐसी हैं कि जो माइल्ड है या असिम्प्टोमेटिक है पूरी तरीके से, जिन्हें होम आइसोलेशन और घर पे ही ट्रीटमेंट की सलाह दी जा रही है। लेकिन चूंकि उनकी उम्र 92 साल की है, उनकी कोमॉर्बिडिटीज का ख्याल रखते हुए जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक फिर तय किया गया कि अस्पताल में उन्हें भर्ती किया जाएगा और आईसीयू में इसलिए भर्ती किया गया है ताकि उन पर लगातार ध्यान रखा जा सके। डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही ये कदम परिवार ने उठाया है और परिवार का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है और वो जल्द ही इससे रिकवर हो पाएगी। जी, परिवार वालों से बातचीत में साहिल, क्या उन्होंने बताया कि पहले से, क्योंकि इस उम्र में जैसा आप भी जानते समझते हैं कि कई तरह की बीमारियां हो ही जाती है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, तो और ऐसे लोगों को खास ख्याल रखना पड़ता है, खास करके कोविड के दौरान जो है इनकी समस्याएं, परेशानियां थोड़ी बढ़ जाती है। तो कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री उनकी रही है? देखिए, जो उम्र के हिसाब से जो आमतौर पर मेडिकल हिस्ट्री होती है उसी तरीके से उनका भी सेहत ये रही है। आजकल हालांकि वो बहुत ज्यादा पब्लिक में नहीं जाती है, कोई भी पब्लिक फंक्शन वो ज्यादातर अटेंड नहीं करती है, अपने घर पर ही ज्यादातर रहती है। हालांकि सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती है, लेकिन मिलना जुलना उनका काफी कम रहा है। वो भी जाहिर सी बात है उम्र के हिसाब से, और कहीं जाना आना भी उनका काफी कम हो गया है। और खास करके कोविड की स्थिति में तो उन्होंने अपने घर पर ही रहना ज्यादा पसंद किया था, जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस है और बाकी सारी चीजों का ख्याल रखते हुए। बिल्कुल, इसलिए जी बिल्कुल आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना की चपेट में कौन कौन सी बड़ी हस्तियां आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लता मंगेशकर आपको हमने बताया, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा वो भी कोरोना पॉजिटिव है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वो है, राधा मोहन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये सभी जो बड़ी हस्तियां हैं कोरोना संक्रमित हैं।